हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि डायलिसिस कब करनी पड़ती है। क्या किडनी खराब हो गई तो हमेशा डायलिसिस करनी पड़ेगी? तो आज हम एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे कि आखिर डायलिसिस कब करनी पड़ती है। बहुत से लोगों को लगता है कि जैसे ही किडनी खराब हुई तो तुरंत डायलिसिस शुरू हो जाती है, लेकिन सच थोड़ा अलग है। सबसे पहले समझते हैं कि किडनी का काम क्या है, क्या काम करता है किडनी। तो हमारी जो दोनों किडनियां हैं हर दिन लगभग 180 लीटर खून को फिल्टर करती हैं, और वो शरीर से यूरिया, क्रेटिनिन और दूसरे विषैले पदार्थ बाहर निकालती हैं। शरीर में पानी और नमक का संतुलन बनाए रखती हैं, पोटेशियम और एसिड का स्तर नियंत्रित करती हैं, और जो हमारा ब्लड प्रेशर रहता है तथा लाल रक्त कोशिकाएं के बनने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब सोचिए कि अगर किडनी यह काम ठीक से न कर पाए तो शरीर में क्या होगा, धीरे धीरे करके जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं। लेकिन सिर्फ क्रेटिनिन बढ़ जाने से डायलिसिस नहीं की जाती है। डॉक्टर क्या करते हैं, मरीज की पूरी स्थिति देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि डायलिसिस कब करनी पड़ती है। तो पहली स्थिति ये है कि शरीर में बहुत ज़्यादा पानी भर जाना। यदि किडनी पेशाब नहीं बना पा रही है और फेफड़ों में पानी भरने से मरीज को सांस लेने में तकलीफ होने लगे तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी स्थिति की अगर बात करें तो जैसे कि पोटेशियम होता है का खतरनाक स्तर बढ़ जाना। पोटेशियम बहुत बढ़ गया है। ज़्यादा पोटेशियम बढ़ने से क्या होता है, दिल की धड़कन बिल्कुल अनियमित हो सकती है और कार्डियक अरेस्ट तक के खतरा बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर डायलिसिस करनी पड़ती है मरीज को। तीसरी जो स्थिति है गंभीर, जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, जब शरीर का एसिड बहुत बढ़ जाता है और दवा से ठीक नहीं हो पाता है, तब डायलिसिस की हमें ज़रूरत पड़ती है। और चौथी स्थिति की अगर मैं बात करूँ तो यूरेमिक लक्षण, जैसे कि हम बात करें लगातार मरीज को उल्टी हो रही है और भूख बिल्कुल खत्म हो गया हो, अत्यधिक कमजोरी, मानसिक भ्रम हो गया है, बेहोशी की स्थिति, दौरे पड़ना या हृदय के आसपास सूजन, जिसको हम अपन यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। इसका मतलब है कि शरीर में विषैले पदार्थ बहुत ज़्यादा जमा हो चुके हैं। इस स्थिति में डायलिसिस अर्जेंट हो जाती है। पांचवी स्थिति की अगर बात करें तो कुछ जहरीले पदार्थ या दवाओं का ओवरडोज हो गया है मरीज को। कुछ विशेष मामलों में शरीर में जहर जल्दी निकालने के लिए भी डायलिसिस की जाती है। अब बात करते हैं हम क्रॉनिक किडनी डिसीज के बारे में। यदि किडनी लंबे समय से खराब है और उसकी कार्य क्षमता लगभग 10 से 15% है या उसके कम रह गई है और मरीज में ऊपर बताए गए जो भी लक्षण भी हैं, तब नियमित डायलिसिस की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन केवल ईजीएफआर या क्रेटिनिन देखकर फैसला नहीं किया जाता है। मरीज के लक्षण हैं और जांच है, पूरी क्लिनिकल स्थिति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान रखें कि जैसे कि हर बढ़ा हुआ क्रेटिनिन डायलिसिस का मतलब नहीं होता है। कई मरीजों का क्रेटिनिन काफ़ी बढ़ा होता है, फिर भी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दवाओं से या डाइट से उसको अपन ठीक कर सकते हैं। वहीं कुछ मरीजों में क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा न होने पर भी गंभीर लक्षण होने पर अपन को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए यदि किसी भी मरीज की किडनी की रिपोर्ट खराब आई है तो डॉक्टर को दिखाएं, घबराएं नहीं। समय पर नेफ्रोलॉजिस्ट ओपिनियन लें। वो आपको एडवाइस करेंगे प्रॉपर कि इस स्थिति में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी स्टेज पे है किडनी की डिसीज है। उस हिसाब से बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं। थैंक यू।